तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। सूरज चांद सितारे सारे, सूरज चांद सितारे सारे, अब चलते ही तेरे इशारे, करते हैं तुझको सलाम, सब हैं तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों सबके, बस एक तेरा ही नाम, सब हैं तेरे गुलाम। आप किस मालिक की बात कर रहे हैं बाबा? वो मालिक जो दुनिया बनाए, को जन्म दे हमको जिलाए, सबकी लिखे तकदीर, सबकी लिखे तकदीर। ये सारा संसार चलाना, ये सारा संसार चलाना, इसको बनाना उसको मिटाना है बस उस इलाही का, सब हैं उसी के गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके, बस एक तेरा ही नाम, सब हैं तेरे गुलाम। पर बाबा, वो कौन है जो खुद को मेरा मालिक कहता है? होगा कोई मगरूर वो बंदा, अहंकार के नशे में अंधा, एक जालिम इंसान, एक जालिम इंसान। तू ना समझ है दीवाना है, तूने किसे मालिक माना है, तू है बड़ा नादान, तू है बड़ा नादान। मालिक तो है ऊपर वाला, मालिक तो है ऊपर वाला, वो सारे जग का रखवाला, सब हैं उसी के गुलाम, सब हैं उसी के गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके, बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब हैं तेरे गुलाम, सब हैं तेरे गुलाम।
सब हैं तेरे गुलाम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो अभी हमने भक्ति से भरा हुआ गीत सुना। हम भक्त पुकारते हैं मालिक मेरे, हम सब हैं तेरे गुलाम। बाबा कहता है 2500 सालों से गुलामी की आदत पड़ गई। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मालिक कौन है? बाबा कहता है अभी तो विकार तुम्हारे मालिक हैं, मन तुम्हारा मालिक है, संस्कार तुम्हारे मालिक हैं, इनके तुम गुलाम। हम्म, तो यहाँ आज बाबा फिर से हमको भक्ति के ऊपर एक फिर से रोशनी डालेंगे कि भक्ति में हमारा जो भाव रहा भगवान के प्रति वो बहुत प्यारा था। भावना बड़ी ऊंची थी, श्रेष्ठ थी, लेकिन वहां पर भी हम खुद को गुलाम ही समझते रहे। कि तेरे ही हाथों में सबकी बागडोर है, तू ही सबका भाग्य रचने वाला है। हाँ, तू ही लेने वाला, तू ही देने वाला, सुख देने वाला भी तो तू, दुख देने वाला भी तू। अब ज्ञान में हमको बाबा क्लैरिटी देता है। तो आज की मुरली फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है ना, वही स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कहता है जिन्होंने द्वापर से भक्ति की होगी, बाबा कहता है वही बच्चे मेरे स्वर्गवासी बनते हैं, माना सतयुग में जाते हैं, तैयारी करते हैं सतयुग की। अगर भगवान मिल जाए तो फिर भक्ति खत्म हो जाए ना। बाबा कहता है भक्ति क्यों करी? क्या बाबा कहता है लक्ष्य था भक्ति का? भक्ति का लक्ष्य तो यही था, अल्पकाल का तो हम ये सब यही समझते हैं कि हमको सुख मिले, समृद्धि मिले। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति का जो फल है वो क्या है कि भगवान मिले। और भगवान मिले तो भगवान क्या देगा? बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई यही तुम्हारी चढ़ाई है। तो यहाँ बाबा कहता है आधा कल्प भक्ति को चलना है, भक्ति में भी बंधन है इसीलिए दुख है। भक्ति भी बाबा कहता है एक तरीके की गुलामी है। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है इसलिए भक्ति भी दुख है, 5 विकारों का भी बंधन है, इसीलिए सबको दुख मिलता है। बाबा कहता है याद तो मुझे सब करते हैं लेकिन पहचानते तो नहीं है। पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, सब पैसे बाबा कहता है आपने गवा दिए। कौन से पैसे? बाबा कहता है आत्मा की शक्तियां। बाबा कहता है पूजा करते, माथा टेकते, आत्मा की सब शक्तियां आपने गवा दी। तो आत्मा की शक्ति क्या थी? संतुष्टता, प्रेम, सहयोग। बाबा कहता है सब तहस नहस कर दिया। संतुष्ट तो है ही नहीं, तभी तो भक्ति करने निकल पड़ते हैं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये तो मिला ही नहीं, अभी भी झोली खाली है भगवान। तो बाबा कहता है बच्चे माथे टेकते टेकते क्या हुआ? बाबा कहता है ये शक्तियां घिस गई तुम्हारी। जब तब दान करते सोचते कि परमात्मा मिलेगा, सर्वव्यापी कह देते, मैं भी वही तू भी वही कह देते। बाबा कहता है देखो भक्ति में क्या किया तुमने, जप भी किया, तप भी किया, दान भी किया और सोचते रहे कि ये सब करने से परमात्मा मिलेगा। और फिर क्या कहते हो कि भगवान सबके अंदर है। तो जब सबके अंदर ही है तो फिर मिलेगा क्या? मिला ही हुआ है फिर तो। हर जीव में अगर भगवान है तो बाबा कहता है फिर भक्ति करके इतनी तपस्या क्यों करी? हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है देखो भक्ति की गुलामी कैसी है, जिसको ढूंढ रहे हो एक तरफ कहते हो कि सबके अंदर बैठा हुआ है। फिर कहते कि कृपा कर, आशीर्वाद भी मांगते। फिर आशीर्वाद क्यों मांगते हो? जब कह रहे हो मुझ में भी भगवान है, तुझ में भी भगवान है, तो बाबा कहता है फिर ये भीतर बैठा कौन है जो आशीर्वाद मांगता है, कृपा मांगता है? भक्ति में तो तुम मुझे नमस्कार करते थे, ज्ञान में मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। बाबा कहता है भक्ति में तुम साष्टांग लेटकर मेरे पास आते थे, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान में मैं अपने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। बाबा कहता है तुम मालिक बनने वाले हो, सत्युग के मालिक। हाँ, तो भक्ति में क्या चाहते?
कि भक्ति का फल मिले और भगवान हमारी रक्षा करे। यही तो चाहते हैं भक्ति में, दुख से बचाए, बीमारी से बचाए, लड़ाई झगड़े से बचाए, भगवान हमारी रक्षा करे। और भक्ति का फल मिले, तो भक्ति का फल क्या है? श्रेष्ठ सौभाग्य। बाबा कहता है बिना पढ़ाई के तुम्हारा सौभाग्य मैं कैसे बनाऊंगा? तो भक्ति में बहुत दुख है, सुख है अल्पकाल का, क्षण भंगुर। भक्ति में एम ऑब्जेक्ट नहीं। क्यों भक्ति दुनिया करती है? बाबा कहता है कोई एम्बिशन थोड़ी है वहां पर। हाँ, जरा जरा दुख आता है तो बाबा कहता है फिर रोते हैं, मंदिर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। काशी कलवट खाते तो फिर उनके विकार विनाश हो जाते। बाबा कहता है वो ये सोचते हैं कि अंतिम समय काशी चलकर मरेंगे तो जो भी सर पे पापों का बोझा है वो सब सारा विनाश हो जाएगा। भोगना भोगनी पड़ती, तब खत्म होते, माफ नहीं होते। बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति भी तुमको तुम्हारे कर्मों की भोगना से बचा नहीं सकती। ये लॉ है। बाबा कहता है भोगना तो अपने अपने हिस्से की भोगनी पड़ती है, तब बाबा कहता है ये पाप कटते हैं। ऐसे माफ नहीं हो जाते कि हम सोचे हमने भंडारा करा दिया, हम तो काशी में 25 दिन रहकर आ गए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये तो लॉ ही नहीं है। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो फिर सदगति कैसे हो? बाबा कहता है भक्ति में, भक्ति तो खूब करते हैं भगत, लेकिन भगवान को तो जानते ही नहीं, तो फिर सदगति मिलेगी कैसे? बाबा कहता है सदगति तुमको तब मिले जब मैं आऊं। फिर बाबा कहता है कि बच्चे जब शास्त्र पढ़ के अगर सदगति मिलती, तो बाबा कहता है फिर शास्त्रों में ये क्यों लिखा गया है पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। बाबा कहता है शास्त्रों में विधियां नहीं लिखी हुई हैं दुख दूर भगाने की। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर मुझे भी बुलाते हो, शास्त्र भी पढ़ते हो, व्रत भी करते हो, तीर्थ भी जाते हो, गंगा स्नान भी करते हो, गंगा जल पीते भी हो। बाबा कहता है नहीं पेट भर रहा ना इसका मतलब भक्ति से, इसलिए बाबा कहता है फिर तो मुझको आना ही पड़ता है। धर्म भी मुख्य 4, शास्त्र भी मुख्य 4, लेकिन सबसे मुख्य है गीता। सिर्फ गीता पढ़ने से वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहता है भक्ति पे अगर आपने गीता पढ़ी तो ये नहीं सोचना कि आपको मुक्ति मिली पड़ी है। बाबा कहता है नहीं, पुरुषार्थ करके 16 कला संपूर्ण बनना है। गीता कहती है नष्टो मोहा बनो, बनता कोई भी नहीं है, पढ़ते सब है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे गीता को पढ़ने से वर्षा नहीं मिलेगा, नष्टो मोहा बनकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण बनते हो। गुरु सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का कोई भी गुरु नहीं है। भक्ति में बाबा कहता है अनन्य गुरु है, गिनती नहीं कर सकते आप, इतने गुरु हैं भक्ति में। लेकिन ज्ञान में बाबा कहता है कोई गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान किसी में है ही नहीं। ना कोई आत्मा को जानता, ना परमात्मा को जानता, ना बाबा कहता है कोई तीनों लोकों का रहस्य समझता, ना कोई सृष्टि चक्र को जानता, कुछ नहीं जानते बाबा कहता है। इसलिए ज्ञान का गुरु कौन है? सच्चा सच्चा सतगुरु बाबा कहता है केवल एक परमात्मा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम में तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ, तो गुरु भी बनता हूँ। बाबा कहता है मैं ऊंच से ऊंच हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। ना तो मेरा कोई बाप है, ना मेरा कोई टीचर है, और ना मेरा कोई गुरु है। तो समझते हैं भक्ति बिना भगवान तो मिल नहीं सकता। बाबा कहता है जो भक्त हैं वो ये सोचते हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। कभी किसी को नहीं कहना कि भक्ति नहीं करो। बाबा कहता है आप ज्ञान सुनते हो, धीरे धीरे बाबा कहता है ज्ञान की समझ बढ़ती जाती है, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको बाबा कहता है कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं कहना कि भक्ति नहीं करो, भक्ति से कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं, बेबी स्टेप तो चलने दो उनको। छोटा बच्चा है, छोटे छोटे कदम उठाएगा ना।
बाबा कहता है बेबी स्टेप तो चले। हाँ, तो बाबा कहता है कभी भी किसी को भक्ति से मना नहीं करो, भले कोई किसको भी माने। कल भी चली थी ये चर्चा कि हम तो इनको मानते हैं। देखो बाबा क्या कहता है, भले कोई किसको भी माने। हाँ, क्योंकि कितने बनाए बाबा ने, 33 करोड़ बना दिए देवी देवता। तो बाबा समझाते हैं कोई कितना भी किसको माने, लेकिन मुख से क्या निकलता है, हे भगवान। कोई आजमाई हुई बात है, आप खुद कभी भी देख लेना, हमारा कोई कितना भी इष्ट है, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पाठ पूजा करते हैं, लेकिन जब बैठे होते हैं ना किसी परेशानी में, किसी उलझन में, कोई बड़ा पेपर जीवन में चल रहा होता है, उस समय हमारे मुख से सहज का निकलता है, हे भगवान। हाँ, तो बाबा कहता है जिस्मानी भगत जिस्मानी चीज को याद करते हैं। अब भगवान, बाबा कहता है मैं किसी बॉडी फॉर्म में नहीं हूं। जब भगवान कहते हो तो बाबा कहता है बुद्धि में क्या आता है तुम्हारी? बाबा कहता है तब कोई देहधारी बुद्धि में नहीं आता। वहां ना तो कृष्ण बैठता है, ना गणेश बैठता है, ना हनुमान बैठता है, ना माता बैठती है। जब बाबा कहता है आत्मा कहती है ना हे भगवान, तो बाबा कहता है वो फिर न्यारी चीज को याद करती है, कहती कहीं ऊपर है, कहीं देख रहा है मुझको, कहीं सुन रहा है मेरी पुकार। हाँ, तो बाबा कहता है आत्मा इतनी पिताव्रता है। देखो बाबा कहता है आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को याद करती है। भले ही वो हम जानते नहीं है भगवान कौन है, कब आता है, आकर क्या करता है। बाबा कहता है तुमको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आत्मा याद अपने बाप को ही करती है। तो मुख से क्या निकलता है सहज, हे भगवान, शुक्र है भगवान। करते हैं हम सब, नहीं करते ये सब, सब करते हैं। बाबा कहता है देखो ये आत्मा कितनी पिताव्रता है, ये जानती है अपने सच्चे बाप को, लेकिन बाबा कहता है भूली बैठी है। हम्म तो तुम सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। अभी बाबा कहता है तुमने जो भक्ति करी, मुझे पुकारा, किसको पुकारा? बाबा कहता है तुम्हारे पितरों के बाप को, क्योंकि सबसे बड़ा तो बीज रूप तो परमात्मा ही है। हाँ, तो भक्ति में भावना का फल मैं ही देता हूँ, जड़ मूर्ति तो फल दे नहीं सकती। बाबा कहता है भक्ति का फल मूर्ति दे सकती है, दे सकती है मूर्ति। एक बार हम कहीं बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा है, माँ ने गुरु के पास छोड़ दिया कि बचपन से ही कुछ सीखेगा तो अच्छा इंसान बनेगा। तो बच्चे में बहुत अच्छी भावना थी, गुरु की सेवा करने लगा, आश्रम में रहने लगा। तो जो भी गुरु का नित नेम होता था, वो गुरु के जागने से पहले कुटिया की सफाई करना, जो उनकी पूजा की सामग्री है फूल ला के रखना, वो सब वो बच्चा करने लगा, क्योंकि सेवा का भाव बहुत श्रेष्ठ था। तो गुरु ने उनको बताया, कहते हैं देखो ये मेरे इष्ट हैं। एक मूर्ति थी ठाकुर जी की बहुत पुरानी, कहते हैं ये मुझको मेरे गुरु ने दी है, और मैं जब से यहाँ पर बैठा हूँ तब से मैं इन्हीं को पूजता आ रहा हूँ। तो बच्चे को समझाया कि देखो इनको ऐसे फूलों से सजाना है, सुबह उठकर ये सब आपको करना है। तो बच्चा बड़ी भावना से तैयारी करता था पाठ पूजा की। एक दिन ऐसा संयोग बैठा कि वो सफाई करते 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 वो मूर्ति जो थी वो हाथ से छूट गई। जब मूर्ति हाथ से छूटी तो बच्चा तो थोड़ा सा चौंक गया कि ये क्या हो गया। हम्म तो फिर वो मूर्ति जब खंडित हुई तो जाकर बाहर छोड़ाया। अब गुरु पूजा के लिए आए तो देखा आज ठाकुर जी की मूर्ति नहीं है। तो पूछा बच्चे से, ठाकुर जी कहाँ है? हाँ, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चा है, भोली बुद्धि है। बच्चे ने बोला अब उसका समय हो गया था, अब उसको जाना ही पड़ा। अब गुरु ये सोचता है कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी गहरी बात कर रहा है कि उसका समय हो गया था। ये नहीं कहा उसने कि मूर्ति मेरे हाथ से टूट गई, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला अब समय हो गया था, तो अब जाना पड़ा। तो गुरु ने उनको बोला कि मैं भी तुझसे पूछूंगा कि समय कैसे कब किसका पूरा होता है। तो बच्चा था, बच्चा वही भावना से अपना नित्यनेम करता गया। कुछ महीनों के बाद गांव से खबर आ गई
कि इसकी माँ चली गई, बच्चे की जो माँ थी शरीर छोड़ गई। तो गुरु को खबर मिली, उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला कि गांव से खबर आई है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो गुरु ने तो सोचा बच्चा है, रोएगा, चिल्लाएगा, गांव जाने की जिद करेगा, लेकिन बच्चे ने फिर से क्या जवाब दिया, उनका समय पूरा हो गया। तो गुरु ने उस बच्चे को नमन किया, कहते मैं इतने साल से यहाँ ये सब कर रहा हूँ कर्म कांड, लेकिन इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं आया। मैं तो उस दिन भी दुख मान रहा था, गुस्से में था जब वो मूर्ति टूट गई, और आज तेरी माँ भी छूट गई, तब भी तू सहज भाव से यही कहता है कि उनका समय हो गया था। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे, जड़ मूर्ति तो फल दे नहीं सकती ना, मूर्ति क्या देगी तुमको। मूर्ति टूटती है तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, हमारी क्या रक्षा करेगी मूर्ति। लेकिन बाबा कहता है ये भक्तों की जो भावना है ना, बाबा कहता है ये भाड़ा देने मुझे आना पड़ता है, भावना इनकी बड़ी श्रेष्ठ है। हाँ, तो बाबा कहता है मनुष्य मनुष्य या देवता की याद दिलाएंगे। बाबा कहता है जो दुनिया में मनुष्य हैं, ये मनुष्य क्या करते हैं, ये तुमको देवताओं की याद दिलाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बाप की याद तो कोई दिला नहीं सकता, क्योंकि बाप को तो कोई जानता ही नहीं। यहाँ तो सबको भगवान कह देते, अनेकों को अवतार बता देते हैं। भक्ति में बाबा कहता है भगवान एक नहीं है आज। बाबा कहता है यहाँ सब भगवान बनकर बैठे हैं। तो नकली नोटों के बीच में असली नोट वो भी धक्के खा रहा है। तो बाबा कहते हैं कहते भी हैं जिधर देखूं तू ही तू है, तेरी रंगत, हम भी तुम भी हम। तो भावना से पूजा करते हैं, मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, पर मेरे से मिलता कोई भी नहीं। बाबा कहता है भक्ति में जो भावना रखते हैं, मैं उनको साक्षात्कार तो करा देता हूँ, लेकिन मुझसे बाबा कहता है मिलता कोई भी नहीं है। ईश्वर को जानते ही नहीं, कहते वही सुख दुख देने वाला है। द्वापर को नरक नहीं कहेंगे, वहां रजो प्रधान बुद्धि है। ज्ञान है मक्खन और भक्ति है छाछ। बाबा कहता है अभी तुमको ये ज्ञान का मक्खन मिल रहा है, जो तुमने श्री कृष्ण के हाथ में ज्ञान की मटकी देखी। बाबा कहता है ये है स्वर्ग की बादशाही, जो श्री कृष्ण को मिली। क्यों मिली? क्योंकि बाबा कहता है संगम पर नरक को लात मारी है इसने। हमारा दिल करता है लात मारने का? नहीं, हम सोचते हैं एक हाथ में नरक की मटकी संभाल लेंगे, एक हाथ में स्वर्ग की संभाल लेंगे। बाबा कहता है बच्चे हो नहीं सकता, या तो दिन होगी या रात होगा, दोनों इकट्ठे तो नहीं रह सकते। एक मयान में बाबा कहता है दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो भक्ति रहेगी या फिर बाबा कहता है ज्ञान रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ, तो बाबा कहते हैं मक्खन है ज्ञान, और बाबा कहता है भक्ति है छाछ। भक्ति मार्ग में किसी को भी मैं नहीं मिलता हूं, ओम ओम रटने जपने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, एक बच्चे ने पेपर देने गया तो कोई तैयारी तो थी नहीं, तो आंसर शीट में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखता गया। सोचा कि शायद कोई जो चेक करेगा पेपर थोड़ी दया आ जाएगी, तो ज्यादा नहीं 33 नंबर तो दे ही देगा। तो बाबा भी कहता है बच्चे ओम ओम रटने का जपने का, कई लोग लिखते भी हैं, महामंत्र किताबों में लिखते हैं, वो जमा करा देते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी सेवा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। निश्चय हो जाए मैंने भक्ति की, भगवान से मिलने के लिए मिल गया, भक्ति पूर्ण हुई। बाबा कहता है कि जब ज्ञान सुनते हो ना, तब बाबा कहता है आप में ये निश्चय बैठना चाहिए कि मैंने भक्ति की, भगवान को दिल से मैंने याद किया और भगवान आकर मुझे मिल गया, तो मेरी भक्ति पूरी हो गई। लेकिन बाबा कहता है जो भक्ति है ना, बाबा कहता है ये भी कड़ा बंधन है, ये जल्दी छूटती नहीं है, ये दलदल। बाबा कहता है हाँ, छोड़ते भी क्या क्या मन में डर आता है कि कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा देवी देवता, कोई प्रकोप तो नहीं हो जाएगा,
हाँ, तो बाबा कहता है फिर अभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। श्रीनाथ और जगन्नाथ मंदिर, श्रीनाथ में वैभव बनते गोरा है, जगन्नाथ में फिर फीके चावल क्योंकि वो काला है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, सबको वंशीकरण मंत्र दो। गंगा से ज्ञान नहीं मिलता जो पावन बना सके। बाबा कहता है गंगा से कोई ज्ञान मिला आज तक तुमको? हम्म? तो बाबा कहता है गंगा तो पावन बना ना सके। भक्ति में है दुख, जब दुखी होते तो भगवान को पुकारते। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे ना। हम्म बाबा कहता है बच्चे, अगर भगवान सबके अंदर बैठा है तो तुम्हारे जो धर्म गुरु कहते हैं कि भगवान के इतने अवतार हुए, तो बाबा कहता है वो बताने वाले भी तो ईश्वर का अवतार ठहरे। हम्म तो इतने वेद शास्त्र होते भी भारत की ऐसी दुर्गति क्यों हुई? हाँ, कहते हैं भारत जैसी देवभूमि और कहीं नहीं है। और बाबा कहता है सबसे ज्यादा जो दुर्गति हुई ये भारत की हुई। हाँ, इतना पाठ पूजा, कहते हैं ना कि यहाँ पर तो क्या है, नदियों को भी माता कहकर पुकारते हैं। इतना आदर सम्मान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। बाबा कहता है फिर भी इतनी दुर्गति क्यों हुई? हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी तो अथाह गुरु हैं, फिर भी अंधियारी रात ये दुख क्यों है? बाबा कहता है भक्ति में कोई गुरुओं की कमी नहीं है, चप्पे चप्पे पर बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा कहता है फिर भी ये दुखों की अंधियारी रात क्यों है? हाँ, खुद ही कहते हो ना घोर कलयुग आ गया। कोई नेचर को, साइंस को मानते, कोई सृष्टि कल्पना मात्र है कह देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ सबकी अपनी अपनी मत है। कोई तो नेचर को, कोई साइंस को मानते हैं, तो कोई सृष्टि को सिर्फ कल्पना मात्र कहते हैं। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का अलग। बाबा कहता है ये क्या है, ये कलयुग की निशानी है। एक ही घर में बाप किसको मानेगा तो बेटा किसको मानेगा। सब भगत तो है परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। बाबा कहता है ये नियम है शुरू से ही। भक्ति सबकी एक जैसी नहीं है, भक्ति का फल भी सबको एक जैसा नहीं मिलता। कोई को साक्षात्कार होता, कोई को पुत्र मिलता अल्पकाल के लिए। हाँ, बाबा कहता है कईयों के अंदर तो यही रहता है कि हमको एक बार भगवान के दर्शन हो जाए। तो बाबा कहता है फिर जिस भी इष्ट को तुम मानते हो ना, बाबा कहता है सपने में उसी को देख के खुश हो जाते कि आज तो हमको भगवान ने दर्शन दे दिए, सपना आया था सुबह सुबह। और बाबा कहता है अगर किसी को पुत्र चाहिए तो किसी को पुत्र मिल जाता है, क्योंकि भक्ति का फल बाबा कहता है सबको अलग अलग चाहिए ना। लेकिन बाबा कहता है ये मिलता कितना है, अल्पकाल का। सपना देखा, सुबह हुई, बात खत्म, पुत्र मिल गया। बाबा कहता है पुत्र मिला, हो सकता है हमसे पहले ही शरीर छोड़ दे। या बाबा कहता है पुत्र से सुख ही नहीं मिलना होगा। हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ जो भी मिला भक्ति से आपको अल्पकाल का मिला। भक्ति में सुख नहीं, करते भी याद स्वर्ग को है। बाबा कहता है भक्ति में कोई सुख थोड़ी है, वो तो तपस्या है। लेकिन भक्ति करते भी याद किसको करते हो, स्वर्ग को, कि राम राज्य हो। लेकिन बाबा कहता है रोना ये दुख की निशानी है ना, जन्मते भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये भक्ति क्या है, ये दुख की निशानी है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जाता, परंतु भगवान ने उनको पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसीलिए ये नाम पड़ा। बाबा कहता है भगवान तो एक है, लेकिन बाबा कहता है ये पढ़ लिख कर जो बच्चे बने, इन्होंने जो पद प्राप्त किया, बाबा कहता है इसीलिए उनको फिर भगवान भगवती मान लेते हैं। 108 की माला सभी खींचते रहते, राम राम कहते, लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बाबा कहता है माला खींचते रहते हैं ना, सारा दिन चलता रहता है वो। तो बाबा कहता है राम नाम भी बोलते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य है कोई? कोई भी लक्ष्य नहीं है। ये पापों से बचाने की युक्तियां हैं। सोचते हैं कि पाप तो किए हैं तो चलो माला जप लें, मंदिर चले जाएं, व्रत नियम कर लें। तो बाबा कहता है कोई गीता पाठी त्रिलोकी का अर्थ नहीं समझा सकते। अर्थ ही भिन्न कर देते हैं।
बाबा कहता है कितने हैं जो गीता पढ़ते हैं, अगर उनसे पूछो त्रिलोकी का अर्थ क्या है, तो बाबा कहता है फिर अर्थ कितना भिन्न बता देते हैं। वे कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाबा कहता है भक्ति में तो ये लिखा हुआ है कि जितना हम वेद शास्त्र पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, तो ये सब क्या बनेगा, भगवान से मिलने का रास्ता। हम्म? बाबा कहता है बच्चे, अगर कहीं जाना हो ना हमें, तो हमें किसी का एड्रेस पूछते हैं कि आपका एड्रेस बताओ, लोकेशन बताओ, ताकि हम पहुंच जाएं। ऐसा ही होता है ना जब किसी से मिलना होता है तो। अब शास्त्रों में किसी से पूछो भगवान का एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस किसी के भी पास नहीं है। कौन से एरिया में, कौन सी स्टेट में, कौन से ब्लॉक में, कौन से नंबर पे रहता है, किसी को नहीं पता। लेकिन वो ये सोचते हैं कि शास्त्र पढ़ने से तो भगवान हमको मिल जाएगा, रास्ता पता चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है। क्या कहते हैं? आत्मा ने शरीर छोड़ा और परमात्मा में जाकर मिल गई। हम्म, बाबा कहते हैं यहां से फिर खुश हो जाते हैं। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, अगला जन्म भी ले लिया। बाबा कहता है अगर एक बूंद, खुद करके देखना, एक ग्लास पानी लेना और उसको एक बाल्टी में डाल देना। अब वो क्या बाल्टी से वो ग्लास पानी का अलग कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्योंकि हम जो बाल्टी में ऑलरेडी पानी था, हम तो अब उसमें जब ग्लास डालेंगे तो वो ग्लास का पानी तो मिक्स हो गया उसमें, अलग से वो कहाँ निकल सकता है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का एक अस्तित्व है, आत्मा अविनाशी है। ऐसा नहीं है कि वो एक ग्लास पानी है तो परमात्मा में जाकर वो लीन हो गया। तो बाबा कहता है फिर तुम आत्मा को क्यों कहते हो अविनाशी है? इसका स्वरूप बदल गया। हाँ, बाबा कहता है जो आत्मा है, परमात्मा, ये एक जैसे है। आत्मा भी जो है स्टार मिसल है, परमात्मा भी स्टार मिसल है। लेकिन परमात्मा क्यों अलग है? बाबा कहता है जो महिमा करते हो ना, इक्य ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौ, निर्वैर, अकाल अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाबा कहता है ये बाप की महिमा है, ये भगवान की महिमा है, ये आत्माओं की महिमा नहीं है। आत्मा तो बार बार जन्म लेती है, हाँ, दुख सुख के खेल में आती है। बाबा कहता है ये महिमा, सत्य नाम, बाबा कहता है मैं हूं। हाँ, तुम आत्माओं को अंधकार से बाहर निकालने वाला मैं हूँ। अजोनी मैं हूँ, निरपौ मैं हूँ, निर्वैर मैं हूँ। बाकी बाबा कहता है आत्मा का पार्ट अलग है। हम्म? तो गंगा को पतित पावनी कहते, गंगा तो सुनती ही नहीं, सुनने वाला तो मैं हूं ना। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, गंगा तो कभी सुनती ही नहीं है, सुनता कौन है? बाबा कहता है सुनता तो मैं हूं। पानी की गंगा तो नहीं कहती मामे कम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। ढेर मनुष्य हैं, सब आकर ज्ञान नहीं लेंगे, भक्ति थोड़ी उठाएंगे, ज्ञान भी थोड़ा। बाबा कहता है इतनी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, तो बाबा कहता है ढेर मनुष्य हैं, सब ज्ञान नहीं लेंगे। हम्म? तो बाबा कहता है ज्ञान तो सबको नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा कहता है उनका पार्ट भी नहीं है। हाँ, भक्ति भी बाबा कहता है थोड़ी उठाएंगे, तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे। सारे थोड़ी भक्ति में भी लगे हुए हैं। हम्म? तो यहाँ बाबा कहता है सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे, तुमको बाबा कहता है बादशाही भी याद करनी। हम्म? देखो भक्ति हम करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, चाहिए क्या? उससे हमको सुख चाहिए। रास्ता क्या है? भक्ति। पहले तो हम यही समझते थे कि भक्ति करेंगे तो जो भी हमारे पाप कर्म हुए हैं भगवान प्रसन्न होगा, माफ करेगा, तो हमारा भाग्य बनेगा, हमको सुख मिल जाएगा। बाबा कहता है जो तुम्हारे सन्यासी हैं वो मुझे याद करते हैं, लेकिन वो बादशाही को याद नहीं करते। वो कहते हैं संसार का सुख कागविष्टा के समान है। बाबा कहता है वो तो सतयुग की कल्पना भी नहीं करते कि हम सतयुग में आ जाएंगे। उनका बाबा कहता है पार्ट ही नहीं है। हम्म? क्योंकि उनका पुरुषार्थ ही नहीं है ना बादशाही पाने का। बाबा कहता है यहाँ तुम बाप को भी याद करते हो, तो अपना बाबा कहता है स्वर्ग का वर्षा भी याद करते हो। तभी तो बाबा कहता है बच्चे, कलयुग को अब
पीठ दे दो अभी, मुख बाबा कहता है अब सतयुग को दे दो। तो कहते हैं तेरा अंत ना पाया वो तो है ही बिंदी। बाबा कहता है इतनी भक्ति करते हो, इतनी बाबा कहता है पाठ पूजा है, नियम है, धारणाएं हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हो, तेरा अंत किसी ने नहीं पाया। बाबा कहता है बच्चे मेरा अंत तो मेरे बच्चे ही पाएंगे बस। हाँ, तो दुनिया में भगवान को याद भी करते तो बगैर परिचय के, ये भक्ति है, ये भक्ति है। बाबा कहता है दिल से की है आपने, तपस्या बहुत गहरी थी, लेकिन बाबा कहता है वहां दुनिया में भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन बगैर परिचय के कि ये कौन है भगवान। तो बाबा कहता है परिचय है नहीं, कौन है, कब आता है, आकर क्या करता है, क्यों ये दुनिया इतनी दुखी हुई, किसने इसको दुखी बनाया, भगवान कैसे इसको सुखी बनाता है, कैसे हमारा भाग्य लिखता है। बाबा कहता है ये दुनिया में कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है जिसकी जो समझ में आता है वो वैसी बाबा कहता है मेरी महिमा करते चले जाते हैं। तो कह देते हैं बचाने वाला भी भगवान तो मारने वाला भी भगवान। और बाबा कहता है तुम तालियां बजा देते हो। अभी बाबा हमको समझाता है कि देखो अज्ञान है भक्ति, जिसकी करते उनको ही नहीं जानते, तो फिर उनके पास कैसे पहुंचोगे। अब देखो हम जब यहाँ 7 दिन का कोर्स करते हैं ना, तो 7 दिन का कोर्स करने के बाद वो दीदियां बहनें हमको सिखाती हैं अपने को ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझो और अब परम धाम चलो। दिखाती है ना कैसे इस देह के भान से न्यारे होकर बुद्धि को उपराम ले जाकर हमको संकल्पों की शक्ति से इस चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर दिखाया ना वो रास्ता है परमात्मा बाप से मिलने का। ये दुनिया में रास्ता किसी को भी नहीं पता, कि वो सोचते हैं यहाँ बैठे हम चांद सितारों के पार कैसे जा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी संकल्पों की पावर से। तो फिर क्या दिखाते हैं वहां, बीच में सूक्ष्म वतन आया, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर हम आत्माओं का घर परम धाम, गोल्डन रेड लाइट, जहाँ ना कोई दरवाजा है ना खिड़की है। 5 बाबा कहता है तत्वों से न्यारी वो दुनिया है, स्वीट साइलेंस। वहां बाबा कहता है जाकर बैठो, वो है तुम्हारा घर। कितना सहज है, कहीं ट्रेन बस बुक करानी पड़ी, कहीं धक्के लगे लाइनों के, कुछ भी नहीं। बाबा कहता है ये हूं मैं। मुझ तक पहुंचने के लिए बाबा कहता है तुमको भी संसार से उपराम होना पड़ेगा। इस कीचड़ में बाबा कहता है मैं तुमको नहीं मिल सकता। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि देखो भक्ति जिसकी करते हैं उसको तो जानते ही नहीं, तो फिर उसके पास कैसे पहुंचे। और बाबा कहता है बच्चे जिनकी तुम भक्तियां कर रहे हो ना देवी देवताओं की, बाबा कहते हैं यहाँ सिर्फ मूर्तियां ही पड़ी है। हम तो सोचते थे कि आसमान में बैठे होंगे, कहीं सुन रहे होंगे हमारी फरियाद, अपील, एप्लीकेशन जो लगा कर आए, आज नारियल फोड़ कर आए, देख रहा होगा कहीं ऊपर बैठा हुआ। बाबा कहता है बच्चे इस समय तो इस संसार में देवी देवता कोई है ही नहीं। है कोई? मिला आज तक? कोई नहीं मिला। क्या कहते हैं सबके लिए दुनिया मतलब की है। हाँ, तो सच्ची शांति फिर कहाँ ढूंढते हैं, मंदिर गुरुद्वारों में, वो भी जड़ मूर्तियों के सामने बैठकर। बाकी मंदिरों में तो लड़ाई झगड़े भी देखे हैं ना कितने हो जाते हैं, चोरी भी वहां होती है, पॉकेट मार भी वहां घूमते हैं, चप्पलें भी चोरी हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है वहां पे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे बहुत हैं आत्मा और परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास करते हैं। बहुत से बाबा कहता है ऐसे संत हैं, ऋषि हैं जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन हाँ विकारों का संन्यास वो करते हैं। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, भक्ति अथाह है। हाँ, कोई एक की भक्ति थोड़ी है। और बाबा कहता है ज्ञान है सिर्फ एक, बीज रूप परमात्मा। एक गीता है ज्ञान की, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। तो बिरला कितने मंदिर बनाते, ज्ञान तो सुनने की फुर्सत ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे बिरला मंदिर सुनते हैं ना, बिरला ने कितने मंदिर बनवाए। हाँ, लेकिन बाबा कहता है मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने की फुर्सत थोड़ी है। पैसे बहुत मिलते समझते हैं कि मंदिर बनाने से धन मिलेगा,
देवताओं की कृपा है। तो पैसा अच्छा कमाते हैं तो सोचते हैं कि चलो एक मंदिर ही बना देते हैं, तो सोचते हैं कि चलो मंदिर बनाएंगे तो ये पुण्य जमा हो जाएगा। तो सुनने का भी सौभाग्य चाहिए ना बच्चे। बाबा कहते हैं ज्ञान को सुनना ये बड़े सौभाग्य की बात है, सबको नहीं मिलता। बड़े बड़े टाटा बिरला बाबा कहता है ज्ञान नहीं सुन सकते, क्योंकि बाबा कहता है पैसे में आसक्ति है ना। हाँ, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, बाप को सुनने के हकदार हो। क्या कह रहा है भगवान? कह रहा है अपने बच्चों को कि बच्चे, तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, बाप को सुनने के हकदार हो। सबको बाबा कहता है हक नहीं मिलेगा मुझे जानने का, बाप कहने का, बाप से वर्षा पाने का। बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चों को। तो शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम रखा है, मास्टर एक को थोड़ी पढ़ाएगा। वहां तो दिखाया कि श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुना रहे। तो बाबा कहता है बच्चे, टीचर कभी एक स्टूडेंट को थोड़ी पढ़ाएगा। बाबा कहता है मैं तो देखो आया हूं संगम पर, और कितने अर्जुन इकट्ठे कर दिए मैंने। हाँ, तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता है। भक्ति करनी हो तो घर से पैर बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, पति कहते हैं मूर्ति घर पे है फिर भी क्यों जाती हो। कई होते हैं ना घर के, कहते हैं अरे घर में ही तो सब कुछ है। हाँ, लेकिन फिर भी वो मंदिर जाती है तो पति बार बार टोकता है कि घर पे भी मूर्ति है, घर पे कर ले पाठ पूजा, जरूरी मंदिर जाना है। तो बाबा कहता है पतियों का पति वही है, पिता परमेश्वर, जिसे तुम्हारे पति काके मामे याद करते हैं। बाबा कहता है दुनिया तो क्या कहती है, पति ही तेरा परमेश्वर है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात किसकी है? ये तुम्हारे पतियों की बातें नहीं है जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, हिंसा करते हैं। बाबा कहता है ये उनकी बात नहीं है कि तुम्हारा पति परमेश्वर है। बाबा कहता है तुम्हारे पति भी मुझे याद करते हैं जब जीवन में संकट आता है, दुख आता है। बाबा कहता है तुम्हारे पतियों का मैं पति हूँ। तो बाबा कहता है ये पति परमेश्वर तो मेरी बात है, आत्माओं का मैं पति माना मालिक हूँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पति, काके, मामे सब बाबा कहता है मुझे याद करते हैं। 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय, पुकारते हो ना। हाँ, कौन है ये 84 घंटों वाली? तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या है, 84 जन्म लेने वाली वो दिव्य आत्मा तेरी सदा ही जय। बाबा कहता है उसने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, इसीलिए भक्त भक्ति में कहते हैं 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। जो 84 का पाठ बजाएगी, बाबा कहता है वो है दिव्य आत्मा। तो यहाँ बाबा कहता है 84 घंटे माना चारों ओर से। बाबा कहता है जिस आत्मा ने ज्ञान के घंटे बजाए हैं, घंटी बजती है ना मंदिर में तो चारों तरफ गूंजती है। तो बाबा कहता है अभी ये वही समय है संगम पर, ये 84 जन्मों का पाठ बजाने वाली दिव्य कन्याएं, माताएं इस समय बाबा कहता है ज्ञान के घंटे बजा रही हैं और आत्माओं को जगा रही हैं कि जागो, भगवान आ चुका, सत्युग की तैयारी करो। बाबा कहता है ये पीतल के घंटे बजाने की बात नहीं है, ये है ज्ञान का घंटा। तो बाबा कहता है अभी ज्ञान के घंटे बज रहे हैं ना। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बाबा कहता है जिसने भक्ति में मुझे सबसे ज्यादा याद किया है, ज्ञान में भी बाबा कहता है वो आत्मा मुझे उतना ही याद करेगी। भक्ति में कथा सुनते बुद्धि यहाँ वहां भागती है, कोई पूछे क्या सुनाया तो फिर वायरे हो जाते हैं। बाबा कहता है याद कुछ भी नहीं रहता भक्ति में। बाबा कहता है कनरस तो खूब है। कौरव पांडव कहते परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ी कहते हैं। यहाँ ठहरता कोई मुश्किल है, आएंगे जाएंगे कहाँ। दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम भले ही ज्यादा हो लेकिन आते बार बार। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है यहाँ कोई ठहरता मुश्किल ही है ज्ञान में। कहते हैं भक्ति तो आसान है, लोटा लेके मंदिर तक जाओ,
दूध और पानी चढ़ाकर वापस आ जाओ, हाथ जोड़ आओ। तो कम से कम अंदर संतुष्टि तो होती है कि भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान, बाबा कहते हैं ज्ञान कैसा है, जैसे पानी में चलना। तो बाबा कहते हैं आते हैं, सुनते हैं, आके फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो बाबा कहता है दुनिया में भी कोई दुकान है ना जहाँ टिकाऊ माल मिलता है, भले ही 2 पैसे वहां फालतू देने पड़ते हैं, लेकिन बाबा कहता है दुनिया आती वही है। कहते हैं इनकी दुकान का आइटम जबरदस्त है, 2 पैसे फालतू देते हैं लेकिन वसूल हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ये आखिरी हट्टी है दुनिया की। अब बाबा कहता है इसके सिवा तुम कहाँ जाओगे, तो आना तो पड़ेगा। हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत नाम पड़ा है। बाबा कहता है बच्चे हिंदू कोई धर्म नहीं होता, तुम सोचते हो हम हिंदू धर्म के हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं, है ही पवित्र। हाँ, तो बाबा कहते हैं ना लोग वैष्णो देवी जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है ये कौन है वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी केवल वो नहीं होती जो हम सोचें कि सात्विक भोजन करती होगी, प्याज लहसुन नहीं खाती होगी। बाबा कहता है वैष्णव माना जो विष्णु के कुल में जन्म पाएगी। विष्णु कब आएगा, सतयुग में। बाबा कहता है इसलिए वैष्णव की कितनी महिमा है। दुनिया तो वैष्णव का मतलब नहीं समझती, वो वैष्णव यही समझते हैं कि जो खान पीन की शुद्धि है वो वैष्णव है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, वास्तव में बात है विष्णु की वंशावली की। हाँ, तो सब समझते हैं देवी देवताओं में भी भगवान है। भक्ति का तखत हिलने लगेगा, ज्ञान कब पूरा होगा यह लड़ाई ही फाइनल करेगी। बाबा कहता है अभी अंत में तो भक्ति के तख्त भी हिल जाएंगे। अभी देखा ना, 2 साल मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद सब बंद था। गया कोई मंदिर में? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे बस अभी वक्त आ गया, भक्ति के तख्त भी अभी हिलने वाले हैं। और बाबा कहता है अब ये ज्ञान भी पूरा होने वाला है। ज्ञान भी कोई ये थोड़ी कि चलता जाएगा। भक्ति बाबा कहता है 2500 साल चलती है, और ज्ञान सिर्फ 100 वर्ष। वो भी सब 100 वर्ष का ज्ञान नहीं सुनते, सब थोड़ी सुनते हैं। हाँ, किसी की आयु कितनी है, किसी की कितनी है, कोई कब छोड़ के चला जाता है शरीर, कोई कब छोड़ जाता है। तो यहाँ बाबा कहता है चंडी बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में मदद करती है। भक्ति में दान ईश्वर अर्थ करते, परंतु ईश्वर को तो जानते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्ति ना करने से भूत प्रेत खा जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि भक्ति नहीं करेंगे तो भूत प्रेत खा जाएंगे। जिस ज्ञान से सदगति होती, जब तक पता ना पड़े तो भक्ति के घमंड में रहते हैं। ऐसे बहुत हैं जो भक्ति करते हैं, जब उनको ज्ञान के बारे में बताते हैं ना, तो अपने घमंड से वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। कहते नहीं हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं। तो बाबा कहता है भक्ति का भी घमंड रहता है। भक्ति की शोभा मृग तृष्णा के समान है, रेत पानी जैसे दूर से चमकती है जैसे चांदी। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है जो भक्ति है ना, ये चमकती है जैसे दूर से पानी चमकता है, रेत चमकती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। मृग तृष्णा है, एक इच्छा पूरी होती है, 4 और खड़ी हो जाती। बाबा कहता है भक्ति से कभी किसी का पेट भर नहीं सकता। तो हिरण को प्यास लगती तो उस रेत में भागते भागते फंस मरता है। बाबा कहता है जो रेत होती है ना, वो चमकती तो ऐसे जैसे पानी है। अब जब हिरण को प्यास लगती है तो रेत में भागता 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 बाबा कहता है फंस जाता उसमें। ऐसे ही बाबा कहता है ये भक्त आत्माएं भी हैं, प्यासी तो है, हाँ, लेकिन बाबा कहता है रेत में भागती है, रेत से कोई प्यास थोड़ी बुझ सकती है। हाँ, तो देवी देवताओं की जो जड़ मूर्तियां हैं, कुछ पल बाबा कहते हैं हमें शांति मिलती है मंदिर जाने से। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा की प्यास है ना, बाबा कहता है वो इस रेत से पत्थर से नहीं बुझ सकती। उसके लिए बाबा कहता है तुमको बाप के पास आना पड़ता है।
भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंसे पड़े हैं। भक्ति में भी आत्मा पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। सारी संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। भक्ति को तो बच्चे हिलना ही है। हाँ, बाबा कहता है भक्ति का भी अब समय पूरा हो रहा है। कान जो सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, दंत कथाएं सुनकर पत्थर बन गए। बाबा कहता है अभी ये तुम्हारे जो कान है ना, ये बाबा कहता है सुनहरी कान है, जो बाबा कहता है ऐसा ज्ञान सुनते हैं। लेकिन भक्ति में बाबा कहता है कथाएं सुनते सुनते ये कान पत्थर बन गए। भक्ति में माथा भी घिसाया, पैसा भी गवाया, नंबरवार दत्तात्रेय हो वे सबसे गुण उठाते थे। तो बाबा कहता है कि भक्ति में क्या क्या करते हो, माथा भी घिसाते हो, पैसा भी गवाते हो, लेकिन गुण तो नहीं उठाते। भक्ति में पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य की दरकार ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। सतयुग में बाबा कहता है वहां कोई दान पुण्य नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई पतित नहीं है, कोई मांगने वाला ही नहीं। यहाँ बाबा कहता है तुम भी पतित और जिसको दान दे रहे हो वो भी पतित। तो बाबा कहता है तेरा उद्धार फिर होगा कैसे? पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य की दरकार नहीं। भक्ति में कोई साहूकार होते तो समझते हैं ऊंच कर्म किए हैं। अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना वो भी करते रहो। बाबा कहता है बच्चे अभी सुदामा के समान तन मन धन जन, बाबा कहता है जो भी तुम अभी बाप की सेवा में लगाते हो, ये सब बाबा कहता है आगे तुमको मिलने वाला है। तो भक्ति की बातें जन जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन जन्मांतर नहीं सुनेंगे। बाबा कहता है भक्ति तो जन्म जन्म करी है, लेकिन ये ज्ञान बाबा कहता है तुमको जन्म जन्म की ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलेगा। अगले कल्प में बाबा कहता है फिर 5000 वर्ष के बाद जितना अभी सुन पाओगे उतना ही बाबा कहता है फिर से सुन पाओगे बस। इसलिए बाबा कहता है अभी चाहो पुरुषार्थ करके अपना बाबा कहता है भाग्य बना लो। आज सुबह भी बाबा ने पूछा ना बार बार बच्चों से, हाथ उठाओ कितने घंटे याद करते हो? 2 घंटा कौन याद करता है? पूछ रहा है ना बाबा। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति में मेरा पाठ शुरू होता है, आधा कल फिर कोई पाठ नहीं। भक्ति में तो पढ़ाई की बात ही नहीं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को ताला लग जाता है। कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि उसमें एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। कहाँ चुल्लू पानी होगा तो उसे भी तीर्थ समझकर झट स्नान कर लेते हैं। भक्ति में बाबा कहता है जहां चुल्लू भर भी पानी देखते हैं ना, वहीं दौड़कर स्नान करने लग जाते हैं। भक्ति है रात, रात को धक्का ही खाया जाता है। तुम जज करो भक्ति राइट है या तुम दान पुण्य करते भी नीचे उतरते हो। तो बाबा ने आज फिर हमको भक्ति और ज्ञान के बीच में एक गहरा भेद है उसको उजागर किया। अब बाबा कहता है बच्चे तुम खुद जज करो। बाबा हमको कभी फोर्स नहीं करता कि मैं ही ठीक हूं और तुम गलत हो। बाबा कहता है बच्चे भक्ति से तुमको क्या प्राप्ति हुई? हाँ, और कभी कोई लक्ष्य बनाया कि इतने साल तक भक्ति करनी है? नहीं, कहते हैं अंत तक करेंगे। लेकिन जब बाबा कहते हैं ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं ये ज्ञान कब तक सुनना पड़ेगा, ये मुरली कब तक चलेंगी अभी? हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे ये है पढ़ाई। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे ये नहीं कह सकते कि अगला जन्म हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। बाबा कहता है तुम सब जानते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ तुमको बताएगा कि तुम्हारा अगला जन्म अब कहाँ होने वाला है। लेकिन दुनिया में कोई नहीं है जो ये कह सके कि मुझे पता है मुझे अगले जन्म में कहाँ जाना है। पता है किसी को? किसी को नहीं पता। बाबा कहता है तुम त्रिकालदर्शी बने हो ना, तुमको बाबा कहता है आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। तो ये पुरुषार्थ कर रहे हो, एक बाप को याद कर रहे हो, तो सतयुग जाने की तैयारी है तुम्हारी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भक्ति है रात। तो रात में बाबा कहता है धक्के खाए जाते हैं, एक बाप को नहीं जानते। इसलिए बाबा कहता है सब जगह माथा झुकाते हो, सब जगह झोली फैलाते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये संसार का नियम है, केवल एक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है।
और बाबा कहता है कितना भी कोई धनाढ्य हो, नामी ग्रामी हो, लेकिन बाबा कहता है वो दूसरे के बच्चों को क्यों देगा? क्यों देगा? बाबा कहता है बच्चे मेरे हो, मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। तो बाबा कहता है जो लेना है मुझसे लो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप के साथ बैठना तो पड़ेगा ना। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ज्ञान को अच्छी रीति सुनो, पढ़ो। आज सुबह भी बाबा ने बोला कि जो बच्चे मुरली को सुनते हैं, सुनते हुए नोट्स बनाते हैं, बाबा कहता है उसका मनन चिंतन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं कि बच्चों का योग अच्छा है। नहीं तो बाबा कहता है आदि तो मुरली कोई सुनता ही नहीं, बुद्धि बाहर भाग जाती है बार बार। हाँ, कभी धंधे याद आते हैं, कभी दुनिया याद आती है। तो बाबा कहता है सारा का सारा जो मदार है वो आपकी बुद्धि पर है। ओम शांति।